ओम शांति। मनसा सेवा। मनसा सेवा क्या होती है? मन आत्मा की एक मेन शक्ति है जिसका मानव जीवन से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी कार्य को करने का जो बीज है वो मनसा में ही अंकुरित होता है। यानी सबसे पहले मनसा में आता है, उसके बाद वो कर्मों में आता है। तो ये ब्राह्मण जीवन है ही स्व सेवा और विश्व सेवा के लिए। जैसे स्थूल कर्म बोल से हम सेवा करते हैं, वैसे ही मनसा द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। मनसा का प्रभाव वाचा यानी बोल और कर्म से कई गुना अधिक प्रभावशाली है। मनसा द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा के लिए सेवा कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति की विशेष की सेवा के अतिरिक्त हम लाइट हाउस बनकर विश्व की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए मनसा बहुत पवित्र, क्लियर और शक्तिशाली होनी चाहिए। तो मनसा को पवित्र और शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने क्या, परमपिता परमात्मा ने हमें क्या साधन बताया? सत्य ज्ञान और उनके साथ योग, क्योंकि वही ज्ञान का सागर और सर्वशक्तिमान अस्तित्व है। तो जैसे मनसा सेवा वाचा और कर्मणा से अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है, ऐसे ही मानसिक भोगना शारीरिक भोगना से बहुत अधिक दुखदायी है। आत्मा के भी कर्मों में प्रवृत्त होते ही मानसिक भोगना का दंड भी आरंभ हो जाता है। यानी अज्ञानता के वशीभूत होकर भले कोई मनुष्य उस समय अनुभव करे या ना करे, लेकिन समय आने पर वह अनुभव होता ही है। मनसा भोगना का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है और उसके कर्मों का जो बीज है उस पर भी पड़ता है, और भोगना उसके मानसिकता पर भी पड़ता है। मानसिक भोगना जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो मनसा से उत्पन्न हुए संकल्पों के लिए सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कण जो उत्पन्न होते हैं, वे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। यानी जो वाइब्रेशन है वो वहाँ तक टेलीपैथी जैसे पहुँच सकते हैं। तो जिसका प्रभाव व्यक्ति की भावना पर आधारित होता है कि उसकी भावना क्या है। जब ये सत्य को जानकर खान पान व्यवहार करने वाला ही इस आध्यात्मिक पुरुषार्थ में सफल होता है, तो वह मनसा सेवा कर अपना भाग्य भी बना सकता है। यानी अपने इस संगम युग के आध्यात्मिक जीवन में मानसिक भोगना से बच सकता है, क्योंकि ये मानसिक भोगना अपने अभिष्ट पुरुषार्थ में ही बाधक बन जाती है। इसलिए ज्ञान सागर बाबा ने हम आत्माओं को खान पान, रहन सहन आदि की परहेज बताई है। मानसिक भोगना से तथा शारीरिक भोगना से जो निदान पाने के लिए हमें अपनी मनसा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि योग बल से उससे मुक्ति पा सकते हैं। परमात्मा से योग लगाकर स्थूल पदार्थों पर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो उसको जानना और उन पर निश्चय करके और प्रैक्टिस करके अनेक प्रकार की अटेंशन देकर मानसिक और शारीरिक भोगना से बच सकते हैं। तो यज्ञ में जैसे भोग लगाना भी आत्मा की मनसा का ही प्रभाव है कि जो जड़ तत्वों पर भी पड़ता है। उसको सिद्ध करना और उसका लाभ उठाने के लिए यह एक प्रक्रिया है जो आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अव्यक्त बाप दादा ने आदरणीय दादी जी के लिए शारीरिक व्याधि के निदान पाने के लिए योग के वाइब्रेशन से प्रभावित एक जल दवाई के रूप में पीने के लिए
श्रीमत दी थी। तो निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है, जिसका निश्चय एकदम एक्यूरेट है, निश्चय है, तो वो उस विजय को पाएगा ही पाएगा। और किसी भी प्रकार की सफलता में मनसा का बड़ा योगदान है। जैसा आपके संकल्प में मनसा में होगा तो वैसा ही वो निश्चय का फल मिलेगा। तो निश्चय से विष को भी निष्क्रिय किया जा सकता है। अगर निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, तो विष जैसी मतलब इतने विषक्त उसको भी निष्क्रिय किया जा सकता है। इसकी भक्ति मार्ग में भी अनेक उदाहरण दिए हैं, है ना। मीरा का भी उदाहरण दिया हुआ है। तो दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, परंतु उसने जान नहीं पाया कि उस पर विष का प्रभाव नहीं हुआ। यानी काफ़ी समय बाद जब उसने उस सत्य को जाना तो सांप ने काटा था, तो उस समय पर उसका विष का प्रभाव हो गया। तो यानी मनसा का, ब्रेन का इतना इफ़ेक्ट है कि अगर उसका मनसा पर इफ़ेक्ट ना हो तो उससे बचा जा सकता है। क्योंकि निश्चय के आधार पर ही मानव शरीर के अनेक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, वाइब्रेशन, सेंसेशंस वो होती हैं मनसा के कारण। तो जैसा संकल्प होगा वैसी वाइब्रेशन, वैसा शरीर। जैसे किसी को क्रोध आता है तो उसको शरीर में वही शिफ्टपन, मतलब उसको अपना शरीर ऐसा लगने लग जाता है क्रोध की तरह। अगर खुशी में होगा तो उसको शरीर अपना एकदम हल्का लगने लगेगा, क्रोध में कठोर टाइप लगने लगेगा। तो दैहिक प्रक्रिया का प्रभावित करती है। तो जिन्होंने भी मनसा की ऐसी शक्तिशाली दैहिक क्रियाएं की हैं तो उन्हें ये अनुभव हुआ है कि उस पीड़ा के होते हुए भी वह अनुभव नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने मनसा से, संकल्प से उस चीज़ को महसूस नहीं किया। तो बाबा ने कहा है कि तुम बीमारी का चिंतन और वर्णन करते रहोगे तो उसकी पीड़ा और भोगना बढ़ जाएगी। यानी कोई भी बीमारी है वो पहले हमारी ऑरा में आती है, फिर उसके बाद शरीर में आती है। ऐसा भी है, ऐसा भी सर्च हुआ है। तो जब उसको सबसे पहले बीमारी का चिंतन जब मनसा में आती है तो उसके बाद वो शरीर में आती है। यानी वही फिर वाइब्रेशन, संकल्प जो होंगे वो उसमें शरीर में आएगी। तो वाणी के साथ साथ मनसा की सेवा भी बहुत ज़रूरी है। तो मनसा सेवा में कोई भी साधनों का आधार नहीं लेना चाहिए। इसलिए अभी इस टाइम पर वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखना चाहिए। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फ़ायदा है। मनसा सेवा सबसे पावरफुल सेवा है। क्यों? जिस आत्मा की मनसा सेवा करेंगे, अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, परमात्मा के सानिध्य में रहकर उस आत्मा को इमर्ज कर लेंगे या उस आत्मा को परमात्मा की नज़र से देखेंगे, तो वह आत्मा भी आपको दुआएं देंगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।